आज ऑल इज वेल की पिक्चर को सामने आपने रख दिया है। सवाल ये पूछे जा रहे थे कि जब सब कुछ ठीक है तो भाई इतनी देरी क्यों? अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम तय है तो शिंदे की नाराजगी की खबरें क्यों? लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि अभी एकनाथ शिंदे ने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं? और अंग्रेजी में कहावत है सर, देयर आर नो फ्री लंचेस। अगर शिंदे सीएम नहीं, देवेंद्र फडणवीस सीएम, तो शिंदे को क्या मिलने वाला है? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो अटकलें पिछले 2 दिन से लगाई जा रही थी कि कोई नाराज है या कोई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे मेन चीज मैं ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र का जो अभी इलेक्शन लड़ा गया है विधानसभा का, ये महायुति ने एक साथ कोalition में लड़ा गया है। इसके अंदर शिवसेना शिंदे साहब के जिसके मुख्य नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता जो कि देवेंद्र फडणवीस साहब थे, और अजित पवार साहब, इनके तीनों के नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ा गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें सीएम कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके ऊपर से कोई भी किसी की भी कोई भी नाराजगी नहीं थी। ये जो था ये पूरा एक सभी का एक मिला जुला डिसीजन है, और जो कि अभी लेने जाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि उसमें ऐसा कोई मतलब लेट हो रहा है कोई प्रोसेस को या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रोसेस फॉलो की जा रही है, और मुझे लगता है कि हमारी क्लियर मेजोरिटी आ चुकी है। तो ऐसा कुछ जल्दबाजी भी है नहीं कि आज ही करना है या अभी कुछ करना है। तो ये प्रोसेस के हिसाब से सभी लोग अपनी अपनी पार्टी का गठनेता चुनेंगे, और उसके बाद में सीएम पद पे आगे बात होगी। नहीं, बाकी पार्टीज ने तो अपने विधायक दल का नेता चुन ही लिया। शिंदे साहब खुद अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता चुन लिए गए थे, लेकिन बात यह थी कि महायुति का नेता, महायुति का चेहरा कौन होगा। बहरहाल आपने कहा कि ऑल इज वेल है, लेकिन मेरा सवाल यह था कि क्या अभी पूरे पत्ते नहीं खोले हैं? यादव साहब, आकाश यादव जी, माफी चाहूंगी, आकाश यादव जी, आपको लगता है? नहीं नहीं सर जी, बिल्कुल सॉरी, हाँ वही मैंने कहा सर, मैं करेक्ट बोल रही हूँ शायद, पता नहीं। बहरहाल सर, आपको लगता है कि अभी पत्ते पूरे नहीं खोले हैं एकनाथ शिंदे ने? क्योंकि आप लोग इस बात को लेकर लगातार अटकलें लगाए जा रहे थे कि देखिए सीएम पद को लेकर खींचतान इनके बीच में भी तय हो चुकी है, और इनके बीच में भी लगातार ऐसा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। अब लड़ाई शुरू होने वाली है, और आप लोग मुझे लगता है वेट एंड वॉच की सिचुएशन में थे कि देखते हैं महायुति करती क्या है। अब तो सब क्लियर है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं सर। देखिए पूर्णिमा जी, महाराष्ट्र में जिस तरीके का अघोरी और आर्टिफिशियल मैंडेट भाजपा को और महायुति को मिला है, एक बात तो सच है, हमारे मित्र प्रमोद जी जो बोल रहे थे कि ये जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए, ये महायुति ने आदरणीय एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा, ये एक बड़ी सच्चाई है। मेरा ये कहना है, अगर एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व पे महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास दिखाया, उनकी योजनाओं के वजह से वहां महायुति इतने बड़े मैंडेट से जीती है, तो कहीं ना कहीं उनको सीएम बनना एक वाजबी था, जो वो सोच रहे थे या महाराष्ट्र की जनता भी समझ रही थी। लेकिन सही मायने में ये तय हो गया है कि भाजपा के धनबल से, उनके मित्रों के धनबल से, प्रशासकीय यंत्रणा के माध्यम से, ईवीएम से ये जीत हासिल की गई है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो मैंडेट अपना बनाया है, वो उनका ही नेतृत्व, उन्हीं का सीएम बनाने की उनकी कोशिश हो रही है, और वो जरूरी भी है कि 132 ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं कि 2019 के अंदर भी ये आंकड़ा उनके पास 105 था। जब 2022 में उन्होंने पार्टियां तोड़ के सरकार बनी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, जब भी 117 का आंकड़ा एक देवेंद्र फडणवीस जी के पास था, लेकिन उन्होंने एकनाथ शिंदे को बनाया। उस वक्त उनकी कुछ मजबूरियां थी, वहां पे जो मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो गौतम अडानी जी की परियोजनाएं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा ये है, ये सरकार बनाने में और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुनने में वहां के उनके जो मित्र है भाजपा के, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और वही ये सब जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो एकनाथ शिंदे बने, एकनाथ शिंदे जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, एकनाथ शिंदे ने सौहार्दपूर्ण आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी से और अमित शाह से, भाजपा से, उन्होंने ये क्या कहा है कि भाई मैं उनका ये हूँ, ऋणी हूँ, जो जिस प्रकार का सपोर्ट उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो उनको मान्य रहेगा। मतलब अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। मेरे मित्र प्रमुख जी को बता दूं,
अब भी विधायक दल उनका चयन नहीं हुआ है, उनके केंद्रीय नेतृत्व ने कोई डिक्लेयर नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये मैं जो बोल रहा हूं आशंका, जो मेरे राजनीतिक अनुभव महाराष्ट्र को लेकर जो है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि कुछ चीजें ये गौतम अडानी जी के हाथ में है और वो कुछ भी हो सकता है आज भी। प्रमोद जी जवाब देना चाहते हैं या सुनावने जी? मुझे लगता है इसका देखिए पूर्णिमा जी, एक तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है इलेक्शन के अंदर। विपक्ष के पास कोई भी चीज नहीं है, ये पूरे जनता ने उनके इसके माध्यम से मैंडेट के हिसाब से क्लियर बोल दिया है। आप देखिए जिसका विपक्ष का मतलब जो नंबर आए हैं उनका विरोधी पक्ष नहीं, विपक्ष नेता भी नहीं बन सकता है, इतनी कम मात्रा में उनके यहाँ पे लोग चुन के आए हैं। और मुझे लगता है कि इन्हें क्यों चिंता पड़ी है कि हमारा इनका क्या होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में लोगों ने जब मैंडेट दिया है तो कोई जल्दी नहीं है, किसी कोई कहीं भागने नहीं वाला, कहीं कोई जाने नहीं वाला। और इस हालत में इनको चिंता क्या है कि भाई इनके अंदर क्या चल रहा है, इनका नेता क्यों नहीं चुने जा रहा है। देखिए ये एक प्रोसेस है, हर पार्टी अपना अपना गठ नेता चुना जाएगा, वो हिसाब से ये करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी इसको कुछ ना कुछ नाम देके देखिए हमें जो मैंडेट मिला है, मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, जिसको मराठी में अपन बोलेंगे प्यारी बहना क्या जो स्कीम थी, उसका जो सभी ने जो बड़े मात्रा में समर्थन किया है। और विपक्ष देखिए क्या लगा है, कुछ ना कुछ नाम रखना है, बस कुछ ना कुछ डब्बा रखने के लिए कुछ ना कुछ बोलना है, बस यही चल रहा है। कुछ काला टीका मान लीजिए उसको प्रमोद जी, काला टीका मान लीजिए उसको। कुछ नहीं हुआ, काला टीका लग जाने के बाद फिर नजर नहीं लगती। सोनावड़े साहब ये काला टीका है, देखिए दिल है कि मानता नहीं, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं कि ऑल इज वेल है। भाई महायुति में कहीं से कुछ तो निकालिए सर, दीजिए तो सही। अभी तो ईवीएम पे बात करना बाकी है उनका, क्योंकि देखिए जहां आदित्य ठाकरे चुन के आते हैं तो वहां वो मान लेते हैं, और जहां कुछ नेता उनके गिर जाते हैं, लोग उनको सरासर नहीं बोल देते हैं, तो वहां वो बोलते हैं कि ईवीएम का कुछ तो है। मतलब इनके पास कोई चीज ही नहीं है, बची नहीं है कुछ इनके पास। ठीक है, तो ठीक है। किरण जी से जवाब ले लेती हूँ। प्रमोद जी, माना इनकी सीटें कम है आपके कंपैरिजन में, लेकिन इनका भी टेक तो बनता ही है। सुनावड़े साहब कल भी आप, लेकिन इन्होंने क्या करना चाहिए, इन्होंने इस हार को एक्सेप्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों हार हुई है। वो ना करते हो, ये क्या बोलते हैं ईवीएम की सेटिंग है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। चलिए इस पर मैं इनसे जवाब ले लूंगी जादव जी से, लेकिन उससे पहले किरण सुनावड़े साहब, कल भी हम चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि भाई सब कुछ ठीक है और जिस तरीके का ऐलान होगा वो सबको सब मान्य होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। आज खुद एकनाथ शिंदे साहब बाहर आए और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह दिया कि जब हम लोग सरकार चला रहे थे तो ये लोग मेरे साथ खड़े रहे मजबूती के साथ, और सरकार बनने में अब कोई अड़चन नहीं आएगी, इस बात का आश्वासन मैंने दे दिया है। लेकिन सर सरकार बनने में भले ही आश्वासन ना आए, लेकिन क्या वापस से डेप्यूटी सीएम के पद पर एकनाथ शिंदे जाएंगे, या फिर हो सकता है कि आपकी पार्टी से कोई और नाम डेप्यूटी सीएम के लिए अब सामने आए? पूर्णिमा जी, ये तो तय माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे करेंगे कि कौन डेप्यूटी सीएम बनेगा, या वो खुद बनेंगे या क्या है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि डे वन से, जब से चुनाव का रिजल्ट आया और महायुति को लैंडस्लाइड जो बहुमत मिला है, तब से हम लोग सारे, यानी भाजपा के प्रवक्ता हो या हमारे राष्ट्रवादी के हो या हमारे शिवसेना के हो, हम लोग सभी लोग यही बात कह रहे थे कि महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भी खींचातानी नहीं है। सिर्फ महाराष्ट्र के सामने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का चेहरा लेकर या उनका नेतृत्व लेकर जो चुनाव लड़ा गया, वो चुनाव को लेकर जो बातें हुई थी और उसकी जो सफलता मिली थी, यही बातें हम लोग केवल रख रहे थे और उसी बात को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। पिछले टाइम भी मैंने कहा था कि महायुति में किसी भी तरह का यानी मतभेद नहीं है मुख्यमंत्री पद को लेकर, और आज तो सीधे हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी नहीं, लेकिन शिंदे साहब की ये समझदारी रही है सुनावड़े साहब, या कोई मजबूरी है? नहीं, मजबूरी काय किया थी उन्होंने। नो कंडीशन सप्लाई। मजबूरी में रहने वाले एकनाथ शिंदे जी नहीं है। आपको पता है कि उनकी जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, उसमें घुटन हो रही थी। बाला साहब ठाकरे की जो विचार है, वो जब यानी सत्ते में आ गए थे या धोखे में आ गए थे, तो उसको बाहर लेकर आकर जिन्होंने इतना बड़ा यानी क्रांति की, वो ऐसे छोटे मोटे चीज में ये थोड़ी ध्यान रखने वाले या उसको लेकर थोड़ी कोई ये बात करेंगे, डरने वाले हैं। वो तो दबंग नेता है महाराष्ट्र के और एक चेहरा है महाराष्ट्र का, आम आदमी का।
बिल्कुल। और उन्होंने खुद कहा कि भाई मैं एक कॉमन मैन हूं और सीएम रहते हुए भी मैं एक आम आदमी की तरह रहा हूं। लेकिन साथ साथ उनके आज दादा भूसे भी रहे, शंभूराज देसाई भी रहे। मैंने इसीलिए सवाल पूछा कि क्या कोई और डिप्टी सीएम बनेगा। उनके बेहद करीबी है दोनों, और जो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे थे।